नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 की है, और अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यह ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस को थोड़ा रेस्पॉन्सिबली, अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिबल तुक्का होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए, रैंडम गेस नहीं होना चाहिए। ये 1 आउट ऑफ 4 मार्किंग तो फिर भी कम रिस्की होता है, 1 आउट ऑफ 3 बहुत रिस्की है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि तुक्का आप तभी लगाना, जैसे 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए 4 में से, जो 2 ऑप्शंस बचे उन बाकी दोनों ऑप्शंस में आप किसी भी तरह से, अगर आपका 50% स्विंग कर रहा है तराजू कि दोनों में से 50-50% है, इक्वली आप वेट दे रहे हो कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, उस केस में तुक्का मत मारो, मैं तो कहूंगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से ये बोल पाए अपने एक्सपीरियंस से, या कुछ और चीज ऐसी याद आ रही है कि यार मुझे लग रहा है कि 60% ये करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन, और वो भी जीए में, स्पेशली जीए में, तो आप तुक्के के साथ जा सकते हैं। भाई जीए में ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों को नहीं आते, तो एब्सोल्यूट कि हम तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे, मैं उस नेचर का आदमी नहीं था जब तक मैंने पेपर दिया है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाला हुआ है, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो जीएस बहुत खतरनाक आती है, वहां आप श्योर होकर तो सारे आंसर लगा ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो श्योर होकर सारे आंसर लगाता है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, ऊपर से ऑप्शन और खतरनाक, 1, 2, 1 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो वहां पर आपको थोड़ा कॉल लेनी पड़ती है कि जहां ज्यादा आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए और फिर 2 बचे, इनमें से लगता है कि ये ज्यादा सही हो रहा है तो उसको लगाते हैं। उतना रिस्क हम लोग यूपीएससी में तो मैंने लिया था, और हो भी गया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, अच्छे नंबरों से हो गया था, कट ऑफ जो थी उससे मेरा 30 नंबर ज्यादा था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गेस ना करें, गेस करना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देता है जब आपका गेस इंटेलिजेंट हो, कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके सिर्फ 2 में कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सही होगा, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी आई है, और प्लस वो तुक्का अंधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लॉजिक के साथ, थोड़ा ऑप्शन को उन दोनों को ठीक से फिर से पढ़ा, और फिर हमने डिसाइड किया कि ये ज्यादा सही हो सकता है। ठीक है, तो जीए में इस तरह से आप लगा सकते हैं। इंग्लिश में भी कई बार होता है कि 2 ऑप्शंस में आप सुप्रीमली कंफ्यूज हो, ठीक है, तो सुप्रीमली कंफ्यूज हो 2 ऑप्शंस में, बट आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को थोड़ा ज्यादा वेट अगर देना चाह रहे हैं, 50-50 के बजाय 60-40, तो आप 60 वाले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस अप्रोच को भी नहीं सपोर्ट करता हूं कि एब्सोल्यूट जीरो तुक्का, नो। मेरी जो पर्सनल अप्रोच है वो ये कि थोड़ा बहुत चलता है, बट ओवर नहीं। अब गणित में तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं, रीजनिंग में तुक्का मारने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो बाकी इंग्लिश और जीए, इन सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो। अब 2 में अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर आप लगा सकते हो तुक्का, बेस्ड ऑन कि आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को लेके कुछ और वेट डाल सकते हो उस पर कि हाँ भैया 60-40 वाला सिनारियो है, ये मुझे 60% लग रहा है सही, तो वहां आप लगा सकते हो। और बाकी आपने जो मॉक में किया आप उसको फॉलो करिए, मेरी बात भी मत मानिए। अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको फॉलो करिए। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूं जो तुक्का प्रेमी लोग हैं, जो मानते ही नहीं तुक्का लगाने से, उनको मैं थोड़ा हिदायत दे रहा हूं कि बेटा थोड़ा संभल के, मानने से ना, मना करने से मानेंगे नहीं, थोड़ा संभल के। ठीक है।